हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज एज एन एडवोकेट मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं एज ए फ्रेंड। और एज ए फ्रेंड जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम खुल के बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, लैंग्वेज की बाउंड्री नहीं होती, जैसा चाहे वैसे बात करते हैं। दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं ना, ये मेरी पर्सनल जिम है। जब इस चैनल की मैंने शुरुआत करी थी तो इस जिम से मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर के आया जिन्हें आपने बहुत पसंद किया। इवन उन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यू है और आज तक लोग उन वीडियोस की बात मुझसे करते हैं। तो आज मेरे मन में आया कि फिर से एक वीडियो यहीं से आपके लिए बनाऊं। इस वीडियो का सार है कि दबाव को कैसे झेलें, और सेकंड पार्ट है दुश्मनों को कैसे पेलें। तो पहले हम बात करेंगे दबाव को कैसे झेलने पे, फिर बात करेंगे बाद में दुश्मनों को कैसे पेलें पे। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों में जब आपके ऊपर केस चलते हैं ना, तो उस समय पे अलग अलग ग्रेविटी की एफआईआर और अलग अलग ग्रेविटी के लोग होते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो पत्नी और उसके रिश्तेदार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एफआईआर करा दी कि ठीक है चलो, पुलिस भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होती, आपके ऊपर दबाव कम होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें एफआईआर इतनी गंदी लिखाई गई होती है कि अगर मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे पता है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह के मामले, और ऊपर से प्रेशर डलवा रहे होते हैं पुलिस पे कि इनको अरेस्ट करो या अला फला। तो कुल मिलाकर के ऐसे मामलों में लड़कों की बहुत हैरेसमेंट होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या, इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि खाना नहीं खा पाते। अभी बहुत सारे मामले आते हैं जब बोलते हैं सर मैंने इतने दिन से खाना भी नहीं खाया ठीक से। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार खाना नहीं खाया क्यों, आपकी क्या गलती है, खाना खाओ ना बढ़िया तरीके से। और कई बार, अभी एक मामला आया था कुछ दिन पहले, वहाँ लड़का कह रहा है कि सर मैं पिछले 3-4 महीने से जो है शराब ही पी रहा हूँ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपकी गलती है, क्यों शराब पी रहे हो? गलत तो उसने किया, आपने थोड़ी किया, आप क्यों शराब पी रहे हो? आपको तो सिंपल ये समझना है कि भाई अगर वो आपसे अलग चली गई है ना, तो आपको उसको ये रियलाइज करवाना है कि उससे आपकी लाइफ बेहतर हुई है, ना कि खराब। आपको मस्त करके खाना पीना खाना है अच्छे तरीके से, बल्कि होटल से मंगा करके खाना है बढ़िया अपनी पसंद का खाना, और डेली जिम मारनी है, डेली बॉडी बनानी है, चेस्ट बनाओ, बाइसेप बनाओ। और उसके बाद जब जाओ ना आप उसके सामने, तो उसको लगना चाहिए कि यार ये तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई, गलती कर दी छोड़ के। अब क्या होता है देखिए, जब ये दबाव होता है ना, ये दबाव आपको रात को सोने नहीं देता, और आपसे भी ज़्यादा आपके माता पिता ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जब कभी मैं किससे बात करता हूँ ना, तो पीछे से आवाज़ आती रहती है मम्मी पापा की, ये पूछ ये पूछ ये पूछ। इसका मतलब उनको ज़्यादा टेंशन है, उनको टेंशन है, उनको फिक्र है आपकी। और आपकी फिक्र क्यों है? क्योंकि आप ठीक से खाना नहीं खा रहे, आप ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, या आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे करें क्या करें, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको ज़्यादा टेंशन है। तो आपको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको स्मूथ रखना है, उनको कूल रखना है। उसके लिए पहले आपको खुद ठीक रहना पड़ेगा। अगर वो देखेंगे हमारा बच्चा हेल्दी है, हमारा बच्चा जिम जा रहा है, हमारा बच्चा गाने सुन रहा है, हमारा बच्चा मूवी देखने जा रहा है, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक उनकी टेंशन रिमूव हो जाएगी। माँ बाप की टेंशन बच्चों की टेंशन से जुड़ी होती है। तो आपको उनको अगर रिलीफ देना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले खुद को शांत रखना पड़ेगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से रहिए, और उसके बाद क्या है, बॉडी वॉडी बनाइए, डीपी लगाइए जिम मारते हुए की अपनी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, तो उसके साथ भी फोटो खिंचवाइए और उसको अपनी डीपी पे लगाइए। फॉल्स एलिगेशन तो जितने लगाने थे उसने लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ जिए बढ़िया तरीके से, मस्त करके। और सामने वाले को दिखाना भी है कि अभी मैं पहले से बहुत बेहतर जगह पर हूं, बहुत बेहतर स्टेज पर हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम मामलों को कोर्ट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट से बाहर वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको अपने कुछ जो मेरे आजू बाजू के उदाहरण हैं वो मैं आपको दूंगा, और उससे मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कोर्ट के बाहर भी समाधान होते हैं। देखिए, एक मामला था हमारा। उस मामले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने ऐसे झूठे केस करा दिए, 3-4 फ्रेंड लोग हैं उन पर करा दिए। उन्होंने कहा भाई तूने झूठा केस करा दिया तो उसको वापस ले ले, नहीं माना। दूसरी बार बोला वापस ले ले, नहीं माना। तीसरी बार उसको बुलाया, पैसे की डिमांड कर रहा था, बुलाया, आया वो। अब क्या किया उन्होंने, 4-5 उसके जमा दिए अच्छे तरीके से। अगले दिन जाके कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया बिना पैसे के। अब मैं यहां पे आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी के साथ मारपिटाई करनी है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि भाई कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि कई बार कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाते हैं। कोर्ट में चलता हूं मामला 8 साल चलता, 10 साल पता नहीं, 4 झापड़ ने काम कर दिया। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, किसी के साथ कोई मारपिटाई नहीं करनी, आपको तो एमिकेबली सब सॉर्ट आउट करना है। इसी तरह के कई सारे और उदाहरण आते हैं जहां पर बाहरी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अभी एक मामला था, उस मामले में क्या हुआ कि पत्नी ने और पत्नी पक्ष ने केसेस कर दिए, 3-4-5 केसेस कर दिए झूठे। लड़का जो था, देखो आज के समय पे कोई किसी से कम नहीं है, 10 लोगों को आप जानते हो तो 10 को मैं भी तो जानता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्री जी की अप्रोच लगवाई, मंत्री जी से फोन करवा दिया। अब अपने इंडिया में ऐसा तो होता नहीं कि मंत्री जी फोन करे आप जाओगे, नहीं इतनी तो आप पे है नहीं। तो वो लोग गए, एक मीटिंग हुई, मीटिंग में मंत्री जी ने एक लाइन बोली, मामला खत्म हो गया। बोला ऐसा है, 1 हफ्ते के अंदर सारे केस आप वापस लोगे, 5 लाख रुपए आपको देगा, और इसके बाद कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 1 हफ्ते में सारे केस खत्म हो गए। तो दोस्तों, कोर्ट के बाहर भी बहुत कुछ होता है। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। एक मामला था, उस मामले में लड़की ने फॉल्स केस किए। लड़का बोलता कि तो सारे के सारे फॉल्स हैं। लड़के ने आवेश में आके उल्टा फॉल्स केस कर दिए 4। और जब वो फॉल्स केस हुए, लड़की वालों ने फॉल्स केस होते ही सेटलमेंट कर लिया
कि भाई हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, हम अपने केस वापस ले लेंगे, तुम अपने वापस ले लो, विदाउट एनी अमाउंट सेटलमेंट हो गया। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी तरफ से झूठे केस करने, आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कोर्ट के बाहर ही बहुत आसानी से मैटर सॉल्व हो जाता है, 6 महीने में, साल भर में ही, तो हम 8-8, 10-10 साल कोर्ट में क्यों मामले को खींचे। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक मामला ऐसे ही था, वहां पे क्या था कि जो लड़की के पिताजी थे वो गवर्नमेंट जॉब में पहाड़ों में निवास करते थे। उन्होंने जो है लड़के वालों पर 3-4-5 झूठे मुकदमे कर दिए। अब जब ये झूठे मुकदमे हुए तो लड़के वालों ने देखा कि भाई इनके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में, उनको अटैक करना है, और उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके उन पर एक केस बनवा दिया। 420 का आई थिंक वो केस था, और उसके लिए उन्हें पहाड़ों से आना पड़ता था। और उनका डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था कि यदि आप पे मामला चल रहा है या आपको जेल हो गई तो फिर ऐसे में उनका डिपार्टमेंट उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगा। मे भी सस्पेंड टर्मिनेशन का भी कुछ था, लेकिन ये था कि वो जेल नहीं जाना चाहते थे। और हमारे यहाँ पे क्या है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो 420 में बेल नहीं देती, तो यदि आपके पास एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो एक बार आपको जेल जाना पड़ेगा। मामला पूरा सॉर्ट आउट हो गया, सारे केस वापस उन्होंने ले लिए। तो कुल मिला के बात यही है, जब खुद पे दबाव पड़ा तो उन्होंने वापस ले लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब वाले पर अटैक करें या कोई प्रॉपर प्लानिंग करके आप कोई झूठा मुकदमा कर दें। ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सत्यता के साथ लड़ना है, सच्चाई के साथ लड़ना है, और सच्चाई आपको न्याय दिलाएगी। एक उदाहरण आपको और बताता हूं। एक मामला था, उस मामले में लड़के पर फॉल्स केस हुए, उसे उनके प्लेस पे जाना पड़ता था। उसने अपनी मदर की तरफ से डीवी के केस कर रखे थे। तो डीवी के केस में अब लड़की, ऐसा है ना, कोई लड़की को अकेले तो भेजता नहीं, तो वो लोग भी आते थे। अब उन लोगों ने लड़के के साथ बहुत कुछ गलत किया था, तो जब वो लोग उसके शहर में आते थे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अपने अपने शहर में हर किसी की जान पहचान होती है। तो यहाँ पर उसने अपनी अप्रोच लगवाई, दोबारा एक ही बार डेट पे आया, दोबारा आने से मना कर दिया, सेटलमेंट कर लिया। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि कोर्ट के बाहर भी सारी चीजें एमिकेबली सॉर्ट आउट हो सकती हैं। गलत तो हमको करना ही नहीं है, झूठे मुकदमे हमको कभी नहीं डालने, क्योंकि हमारे पास सत्यता ही इतनी है कि हम उसी से बाहर आ सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बस आजू बाजू के उदाहरण दिए ये समझाने के लिए कि कोर्ट के बाहर भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने इतना आपको वीडियो में बताया, ये तो था कि दबाव को कैसे झेलें। अभी दूसरा वाला पार्ट कि दुश्मनों को कैसे पेलें। दुश्मनों को कैसे पेलें, इसके लिए सबसे मेन बात तो है कि उनको मेंटली स्ट्राइक करो। देखो, मैंने क्या देखा कि कोर्ट में लड़कियां आ रही है, लड़के आ रहे हैं, और जो लड़की होती है वो लड़के का उदास और मायूस चेहरा देख करके अपने साथ जो लोग चल रहे होते हैं, उसके परिवार वाले, वकील साहब कहते हैं, देखो जरा देखो, मजाक उड़ा रही होती है। आपकी गलती, आप मायूस चेहरा लेके क्यों गए? आप पहले ढंग से अपनी एक्सरसाइज करते हो, बिल्कुल बन ठन के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बन ठन के जाओगे तो आपका ज़्यादा मेंटेनेंस लग जाएगा और बन ठन के नहीं जाओगे तो कम लग जाएगा। और फिर भी अगर ऐसा सोचते हो तो भाई चलो आर्ग्यूमेंट वाले दिन फटेहाल चले जाना, लेकिन इसके अलावा तो आपको बिल्कुल रॉक करते हुए जाना चाहिए कि उसको लगे कि भाई क्या चीज़ मैंने छोड़ दी। आप अपने आप को ग्रो करो ना भाई। जब आप उससे अलग हुए, हो सकता है तब आप एक नॉर्मल इंसान थे। जो जिम व्यक्ति करता है वो नॉर्मल नहीं रहता, उसके अंदर एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी अपने आप को ग्रो कर दो कि आज देखो इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, हु आर यू। एहसास दिला दो कि आप मेरे सामने आज के समय पे कहीं पे भी खड़े नहीं होते हो, वो आपकी जीत है। आप मायूस सा चेहरा लेके पहुंच गए कोर्ट में, वो आपकी हार है। झूठ के सामने आप हार रहे हो। झूठों को हमको हराना है, हमें झूठों से नहीं हारना है। अब जो माँ बाप है, माँ बाप ने बच्चे को पाला, बड़ा किया 25-30 साल का, उसके बाद बड़े अरमान, शादी करेंगे, शादी में खूब पैसा बहा देते हैं, सब कुछ करते हैं, शादी हो गई जी चलो। शादी के बाद 6 महीने लड़की साथ में रही, उसके बाद मुकदमा हो गया उसी बच्चे पे जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला, जिसको एक इंजेक्शन भी लगाते थे, उसको दर्द होती थी तो उनको दुख होता था, जो सुसु कर देता था तो उस सुसु वाले बिस्तर पे सो जाते थे सर्दियों में। वो माँ बाप देखते हैं कि हमारा बच्चा इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा है, इतने डिप्रेशन में जी रहा है और ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, नशे कर रहा है। आप सोचिए उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें खुश कैसे रखें। लड़की वाले तो चाहेंगे परेशान रहे, उनके लिए तो बुढ़ा बुड्ढी हैं, लेकिन आपके लिए बुढ़ा बुड्ढी नहीं है, आपके लिए वो ईश्वर हैं। वैसे कायदा तो ये बनता था कि दोनों ही एक दूसरे के माता पिता को उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन खैर आज की स्थिति जो है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं देखता हूँ, उसके आधार पर मैंने बताया। शब्द मेरे हो सकता है बहुत लोगों को कड़वे लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने तो ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें जो शब्द मैंने आपको बोला ये तो बहुत छोटा है, माँ बाप के लिए इतना कुछ बोलती हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा ऑफिशियल चैनल खुल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, अपने को एक वो मिल जाए कि ऐसा जो भी है ना, इसका एक चैनल हो, उस पर जो भी ऐसी रिकॉर्डिंग आती है वो पब्लिकली डाली जा सके। सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज देश में चल क्या रहा है। अवैध संबंधों का दौर है, भ्रष्टाचार का जोर है और गली गली में चोर है। तो दोस्तों लड़ते रहें, हारना नहीं है, बॉडी बनानी है, म्यूजिक सुनना है, मूवी देखनी है, खाना ठीक से खाना है, ड्रिंक नशा बिल्कुल नहीं करना। इसके मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। जो लोग नशा करते हैं ना, आई डोंट लाइक देम।
बहुत कुछ है अच्छा करने के लिए। जितना पैसा नशे में लगाया जाए उससे बढ़िया आप उतना पैसा प्रोटीन शेक पे लगाओ ना यार। प्रोटीन के डब्बे के सस्ते आते हैं, जितने की दारू की बोतल होती है ना, अगर ढंग का डब्बा लोगे एक एक डब्बा 20-20 हज़ार रुपये का आता है, वहाँ लगाओ ना। नशा खत्म करेगा, प्रोटीन बनाएगा, चॉइस इज योर्स। एक कोई भी आम आदमी अपने आप को निखार सकता है। बहुत सारे लोग हैं ना, यूट्यूबर्स में ही देख लो आप, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका पहला वीडियो अगर आप देखोगे कैसा होता है और अभी का वीडियो देखोगे तो कैसा होता है, चेहरा ही चेंज, पर्सनैलिटी अलग। पर्सनैलिटी डेवलप हो गई कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे ही आपको करना है। जब आप उससे अलग हुए, सेपरेशन पीरियड था, उस समय पे आपका चेहरा अलग, पर्सनैलिटी अलग। लेकिन अभी आप 2 साल के बाद जब कोर्ट में डेट पे जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग। मतलब धमक होनी चाहिए, अपनी बिजली गिरनी चाहिए। और देखिए होता क्या है ना, जब आप खुद को ग्रो कर लेते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खुद को ग्रो कर लेते हैं ना, तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करते हैं प्यार में आके, सद्भावना में आके, और कई लोगों के तो आप क्रश भी बन जाते हो। और उस मैसेजेस को आप रोक नहीं सकते ना, वो तो पब्लिक की आवाज़ है। और फिर जब वो पब्लिक की आवाज़ वो सामने वाली पड़ेगी तो सोचो वहाँ पे किसी लड़की ने आपको आई लव यू भी लिखा होगा। तो सोचिए दोस्तों, सामने वाले को कैसा फील होगा। वो फीलिंग आपको लानी है। अब ऐसा मत करना कि काम धाम छोड़ के सोशल मीडिया पे ग्रो होने बैठ गए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप ऐसा कुछ करिए। झूठे मुकदमों के साथ खेलना है और दुश्मनों को पेलना है।